जो विशेष शिक्षा विभाग का है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान 3 जुलाई 2019 को आयोजित हुआ। देखिए, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी के। लोक देवता गोगा जी महमूद गजनवी के समकालीन थे। लोक देवता गोगा जी जन्म दद्रेवा चूरू में, गुरु गोरखनाथ है, उपनाम जहार पीर, गोगा गोरक्षक देवता, नीली घोड़ी गोगा बापा, मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। ठीक है। मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग केस में मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य। मीराबाई दासी संप्रदाय की प्रवर्तक है। जन्म स्थान कुड़की ब्यावर में। जीव गोस्वामी हैं। उपनाम राजस्थान की राधा है। ग्रंथ है मीरा पदावली रुक्मणी मंगले। तो मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग केस में मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य था। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? तो जयगढ़ दुर्ग में जौहर नहीं हुआ था। गागरोन में, सिवाना में, जालौर में जौहर हुआ था, लेकिन जयगढ़ दुर्ग में जौहर नहीं हुआ। निर्माण राजा मान सिंह प्रारंभ में करवाया था। पूर्ण मिर्जा जयसिंह ने करवाया। वर्तमान स्वरूप स्वाई जयसिंह ने दिया। उपनाम चिल्ला का टोला जयगढ़ में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण है। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? तो जयपुर में। जयपुर चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं। जयपुर चित्रकला शैली उद्भव 1700 से 1900। सर्वाधिक मुगल प्रभाव वाली शैली है। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रे आदमकदे चित्रे, रागमाला, राग रागिनी, कृष्णलीला, बारहमासा, शिकार एवं युद्ध जयपुर शैली के चित्रकार उद्यान दृश्यों के चित्रण में दक्ष थे। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी लोक देवता स्मृति में आयोजित किया जाता है। लोक देवता तेजाजी जन्म स्थान खड़नाल नागौर में। उपनाम कालाबाला देवता, धौलियावीर। मंदिर है कोल्लू मंडे फलोदी में, सुरसराज में। गुरु समर्थ भारती। मेला भाद्रपद शुक्ला दशमी को पर्वतसरे में। डीडवाणा कुचामने कर्मस्थली बांसी दुगारी बूंदी में। कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो देखिए, छैलकड़ी, नेवरी, पोत, सरी। तो पोत, छैलकड़ी कान में पहने जाने वाला आभूषण है। पोत ये पुरुषों का आभूषण है। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। छेड़े शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। राजकुमारी मुम्मले किस स्थान से संबंधित है? तो लोदरवा से संबंधित है। मुम्मले जैसलमेर के लोदरवा की रहने वाली थी। इनका विवाह अमरकोट पाकिस्तान के महेंद्र से हुआ था। फिर सुमेलित कीजिए, गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन सी? गोदावरी की सहायक नदी है भी मंजीरा है, मंजीरा। नर्मदा की सहायक नदी कोलार है। कृष्णा की सहायक नदी घाटप्रभा है। कावेरी की सहायक नदी अमरावती है। गोदावरी की सहायक नदी परवरा, पूर्णा, वैनगंगा, पेनगंगा, मंजरा गोदावरी की सहायक नदी होगी। नर्मदा की हिरन, कोलार, तवा हो गई। कृष्णा की घटप्रभा, कोयना, तुंगभद्रा हो गई। कावेरी की सहायक नदी हेमवती, अमरावती, कब्बिनी, भाविनी, सिमसा हो गई। ठीक है। देखिए, सुमेलित कीजिए, महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो ये है अद्भुत वनस्पतियों पशुओं का अजायब घर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका है विश्व की प्रयोगशाला है। अफ्रीका महाद्वीप क्या है? अंधेरा महाद्वीप बोलते हैं इसको, अफ्रीका महाद्वीप को, अंध महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्या है? सभ्यता का पालना है भी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सभ्यताओं का पालना है, महाद्वीपों का महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप अंध महाद्वीप है, भविष्य का महादेश है, काला महादेश है। उत्तरी अमेरिका नई दुनिया के नाम से जानते हैं। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका को बर्फीला द्वीप विश्व की प्रयोगशाला कहते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस, लैंड ऑफ कंगारू बोलते हैं। प्यासी भूमि का महाद्वीप बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? तो ब्राजील देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दक्षिणी प्रशांत सुल्लू सागरे सही है। उत्तरी अंटार्कटिक सारगोसा सागर सही है। आर्कटिक कारा सागर सही है। उत्तरी प्रशांत कोरल सागर ये सही नहीं है।
कोरल सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर यार्क अंतरीप प्रायद्वीप से पूर्वोत्तर में स्थित है। इसके पश्चिम में क्वींसलैंड का पूर्वी तट है और पूर्व में वानुआतु स्थित है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जलद मरुमध्य है बेरिंग जलद मरुमध्य। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है तथा पूर्वी उत्तरी पूर्वी एशिया एवं उत्तरी पश्चिमी अमेरिका को पृथक करती है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जलद मरुमध्य कौन सा है? बेरिंग जलद मरुमध्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है? तो यूरोप महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है और अंटार्कटिका से छोटा है। ठीक है, क्षेत्रफल दृष्टि से यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? तो निम्बाहेड़ा है, मोडक है, ब्यावर है, जबकि गढ़ेपान नहीं है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग है निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, मोडक कोटा, ब्यावर, लखेरी बूंदी में, पिंडवाड़ा सिरोही में और श्रीरामनगर कोटा में स्थित है। मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण है? पारा। मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण है? मीनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण है? पारा। मीनामाता रोग यह मिथाइल मर्करी विषाक्तता के कारण होने वाला एक विकार है। इसे पहली बार जापान की मीनामाता खाड़ी के निवासी में पाया गया था, जो कि मर्करी पारा से संबंधित औद्योगिक कचरे से दूषित मछली खाने के कारण पूरे क्षेत्र में फैल गया था। 2011 की देखिए 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या लिंगानुपात 1000 से अधिक है? पाली जिले का। पाली जिले में ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बकरी। कौन सा सुमेलित नहीं है? बकरी की बड़वारी नस्ल सही है। गोवंश की नाली ये गलत है। भेड़ की जैसलमेरी सही है। भैंस की नस्ल बदावरी सही है। गोवंश की नस्लें राठी, थारपारकर, गिर, नागौरी, कांकरेज, मेवाती, हरियाणवी, मालवी, सांचौरी, नाली भेड़ की नस्लें हैं। नाली भेड़ की नस्ल। अच्छा। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो नाहरगढ़, सजनगढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। तो इसमें कुंभलगढ़ है। अरावली पर्वत विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक, राजस्थान में खेड़ब्रह्मा सिरोही से झुंझुनू तक। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर की है। इसमें कुंभलगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। नाहरगढ़, सजनगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ ऊंची होगी। देखिए सुमेलित कीजिए। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, दौलतबाग अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, जग मंदिर उदयपुर में। 84 खंभों की छतरी बूंदी में, दौलतबाग अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, जग मंदिर उदयपुर में। फिर भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं? तो नई व्यापार और औद्योगिक नीतियां है, नई बैंकिंग और वित्त नीतियां हैं, श्रम बाजार सुधार है, राजस्व राजकोषीय सुधार है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भूमंडलीकरण के परिणाम निम्न हैं। नई व्यापार एवं औद्योगिक नीतियां हैं, नई बैंकिंग एवं वित्त नीतियां हैं, श्रम बाजार सुधार है, राजस्व राजकोषीय सुधार है। निम्नलिखित में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? तो जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं देखिए, 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव है। भूविक्षेपी पवनों के विसर्पाकार बैंड हैं। नियमित एवं ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन है। 300-400 मीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और भारतीय मानसून प्रभावित करती है। ये गलत है। जेट स्ट्रीम की विशेषताएं हैं। संचरण ऊपरी अक्षोमंडल में 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक संकरी पट्टी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर त्रिकोणीय पवने। इनका विकास दोनों गोलार्धों के 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक होता है। जेट स्ट्रीम। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी? ई हेली ने। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना ई हेली ने दी थी। फिर सुमेलित कीजिए। सूती वस्त्र उद्योग
सूती वस्त्र उद्योग तो है गुलाबपुरा में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है भिवाड़ी में, नमक उद्योग है डीडवाना में, संगमरमर उद्योग है मकराना में। सूती वस्त्र उद्योग गुलाबपुरा में, इलेक्ट्रॉनिक्स से भिवाड़ी में, नमक डीडवाना में, संगमरमर मकराना में। फिर सम्मिलित कीजिए पर्यटन की प्रकृति एवं पर्यटन केंद्र। ऐतिहासिक पर्यटन रणथंभौर में सही है, धार्मिक पर्यटन देलवाड़ा में सही है, प्राकृतिक या प्रकृति पर्यटन तालछापर में सही है, पुरातत्व पर्यटन गणेश्वर में सही है। पर्यटन की प्रकृति ऐतिहासिक रणथंभौर में है, धार्मिक पर्यटन देलवाड़ा में है, प्राकृतिक तालछापर में और पुरातात्विक गणेश्वर में है। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में वनस्पति एवं घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ प्राप्त होने वाले वृक्षों में आक, धोक, बबूल, खींप, जाल, रोहिड़ा, खेजड़ी आदि सेवन व लिलोण नामक घास पाई जाती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। सन 2001 से 11 के बीच निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई? तो जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर में 32.5% और बाड़मेर में 32.5 और जैसलमेर में 31.8%। फिर है अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने गए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। विभाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निर्वाचित हुए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बंबई से निर्वाचित हुए। विभाजनेतर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बंबई से निर्वाचित हुए। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का है क्या? राष्ट्रपति की शक्ति है भी। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति की क्या है? शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है और यह तत्काल लागू हो जाता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्दावली का उल्लेख नहीं हुआ है, सही है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे का अंग है, सही है। संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के विचारक क्षेत्र में आते हैं, सही है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपतीय उद्घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के विचारक क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 74(2) का संरक्षण मिला है। ये गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन वह शक्ति है जिसके द्वारा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है तथा यह संविधान के मूल ढांचे का अंग है। असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? तिलक स्वराज घोष की। असहयोग आंदोलन के लिए 1 वर्ष के भीतर 1 करोड़ रुपए जमा करने हेतु गांधी जी द्वारा तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है? तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कांति वाजपेयी के अनुसार भारत में रणनीतिक चिंतन का कौन सा स्कूल विचारधारात्मक रूप से रूढ़िवादी है? अति यथार्थवादी स्कूल। अति यथार्थवादी स्कूल विचारधारात्मक रूप से रूढ़िवादी है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य हस्ताक्षरित प्राग संधि है न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट है। राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया, तो रघुकुल तिलक है। ऐसे रघुकुल तिलक मई 1977 से अगस्त 1981 राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं। राजस्थान के पहले राज्यपाल है जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया। इनके कार्यकाल में पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में किन 2 प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया है? तो 92 गए। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में 92 गए को विलोपित कर दिया गया। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 97 क्रमांकित वस्तुओं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के बाद प्रविष्टि 92 और 92C हटा दी गई। अंतिम वस्तु क्रमांक 97 है की एक सूची है जिस पर संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है कानून बनाना। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल उसे विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी हो सकता है जिसे कम से कम 7 वर्षों का मानवाधिकारों का अनुभव हो, वैसा व्यक्ति सदस्य बन सकता है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। देखिए, राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी है? 31 में 2019 को ये था विद्यमान तो 295 थी भी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है? कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 1 अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। वर्ष 2006 में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा आयोग में 1 अध्यक्ष व 2 सदस्यों की व्यवस्था की गई। पुनः वर्ष 2019 में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक द्वारा सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई, जिसमें 1 महिला का होना अनिवार्य है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? तो भैरव सिंह शेखावत। अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है भैरव सिंह शेखावत, जबकि हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाटिया, शिवचंद माथुर रहे राज्यपाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें था कथनों के नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों को कुल संख्या राजस्थान विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। भारत के संविधान 91 संविधान संशोधन उपरांत राजस्थान मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 है से कम नहीं होगी। ठीक है। तो इसमें कथन ए और सी सही है, यानी कि राजस्थान के राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। भारतीय संविधान के 91 संशोधन के उपरांत राजस्थान मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं हो सकती है। राजस्थान मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? तो स्टैनले बाल्डविन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनले बाल्डविन ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया? तो 42वें संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा तकनीकी, आयुर्विज्ञान और विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। सही है। 25 राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया। सही है। एक गुटनिरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है, ये गलत है।
गुट निरपेक्ष आंदोलन नस्ल भेद और उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता है। तो यह कथन भी सही है। फिर है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, ग्राम सभा सदस्य। ग्राम सभा का सदस्य। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से ग्राम सभा का सदस्य एक जिला परिषद का संगठक नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार ग्राम सभा के सदस्य जिला परिषद का संगठक नहीं है। फिर देखिए बिजू जनता दल कहाँ? बिजू जनता दल उड़ीसा में, मक्कले निधि मैया में तमिलनाडु में। भारतीय ट्राइबल पार्टी कहाँ? राजस्थान या गुजरात में। और अपना दल उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के हरिदेव जोशी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में प्रोफेसर सुधीर राजीव को किया गया है। सुधीर राजीव को। किस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्रीय राज्य के रूप में मान्यता दी? तो 6 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता दी। 6 दिसंबर 1971 को। राजस्थान में, अच्छा ये करंट जीके क्वेश्चन है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के पद पर श्रीमान जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह हैं। राजस्थान के निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। ये जोधपुर से लोकसभा के सांसद हैं। श्याम सुंदर आचार्य जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे पत्रकारिता से संबंधित थे। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह हैं। फिर ये करंट जीके क्वेश्चन है सब। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है सिर्फ विषय से शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्य करता है। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिर्फ विषय से शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं? तो फ्राइड के अनुसार है। फ्राइड मनोविज्ञान की विचारधारा थी कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो निरंतरता का सिद्धांत है, व्यक्ति की भिन्नता का सिद्धांत है, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत है, जबकि विशिष्ट सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक व्यवस्था पहले बनाम गलानी की अनुमानित आयु प्रसार कितनी है? 6 से 11 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है? तो आत्म केंद्रण व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जा सकता है। आत्म केंद्रण व्यवहार का व्यक्ति अंतर्मुखी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? तो देखिए व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना है। व्यवहार का स्मरण करना ये सही नहीं है। समर्थी को क्रिया में बदलना है। अनुकरणित व्यवहार का सामान्यीकरण है। बंडोरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 चरण बताए हैं: ध्यान, प्रतिधारण, प्रजनन और प्रेरणा।
ब्रोनफेनेबेंदर ने जैव पारिस्थितिकी के प्रतिमान के अनुसार युद्ध निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत तंत्र में। युद्ध व्यक्तिगत तंत्र में। ब्रोनफेनेबेंदर के जैव पारिस्थितिकी के प्रतिमान के अनुसार युद्ध को व्यक्तिगत तंत्र में शामिल किया जा सकता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। यह निम्नांकित में से किस अवस्था को दर्शाता है? आत्म केंद्रण। आत्म केंद्रण को दर्शाता है। फिर है भारतीय संदर्भ RPWD एक्ट 2016 के अनुसार यदि व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र 40 डिग्री से कम एवं 10 डिग्री के कोण तक सीमित हो तो वह व्यक्ति कैसा होगा? सामान्य दृष्टियुक्त व्यक्ति होगा। जैसा कि फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की निम्नांकित में से पियाजे के किस चरण में रखी जा सकती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखी जा सकती है। भारतीय संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार एक व्यक्ति को पूर्ण बधिर डीफ माना गया है यदि उसके दोनों कानों में 70 डेसिबल या उससे ज़्यादा की स्वर आवृत्तियों की श्रवण क्षति दोनों कानों में हो तो उसे पूर्ण बधिर मानाता है। निम्नांकित में से किसे स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है? तो मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी इसे स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है। निम्नांकित में से कौन सा कथन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य है? तो यह बच्चे की संप्रेषण योग्यता को प्रभावित करता है। सही है। प्राय पुनरावृत्त व्यवहार से जुड़ा होता है। ये गलत है। यह जन्म के 3 साल बाद सामने आता है। सही है। यह अंतर्व्यक्तिक संबंध विकसित करने की योग्यता को प्रभावित करता है। सही है। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया प्रभावित करता है किसको? दोनों पैरों को। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया प्रभावित करता है किसको? दोनों पैरों को। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया एक अर्धांगघात बीमारी है जो व्यक्ति के दोनों पैरों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। निम्नांकित में से डिसलेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेदन कर पाने की योग्यता प्रभावित करता है? तो दृश्य डिसलेक्सिया। जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल निम्नांकित में से किसके आंकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डिसलेक्सिया के लिए। जोनर ब्लेजर स्टाफ स्केल डिसलेक्सिया आंकलन के लिए प्रयोग किया जाता है। भारतीय संदर्भ में RPWD एक्ट 2016 के अनुसार बौद्धिक क्षमता के बारे में निम्नांकित में से कौन सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें बौद्धिक क्षमता में सार्थक में पाई जाती है। सही है। इसमें अनुकूलीय व्यवहार में सार्थक में पाई जाती है। सही है। इसमें ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर शामिल नहीं है। सही है। इसमें विशिष्ट अधिगम अक्षमता शामिल है। ये गलत है। संज्ञानवादी व्यवहारात्मक विधि। संज्ञानवादी व्यवहारात्मक विधि जो KWL तकनीक के नाम से जानी जाती है के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें L का अर्थ है व्हाट आई लर्नड, मैंने क्या सीखा। ये गलत है। संज्ञानवादी व्यवहारात्मक विधि इसका विकास ओगले द्वारा 1988 में किया गया था। यह तकनीक डिसलेक्सिया के विद्यार्थियों पर प्रभावी है। सही है। इसमें K का अर्थ है व्हाट आई नो, क्या मैं जानता हूँ। किसी उद्दीपक यथा एक व्यक्ति क्रिया वस्तु या संकल्पना के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया कहलाती है क्या? अभिरुचि कहलाती है। किसी उद्दीपक यथा एक व्यक्ति क्रिया वस्तु या संकल्पना के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यांकनात्मक प्रतिक्रिया अभिरुचि कहलाती है। मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण होता है क्या? डिसलेक्सिया होता है। देखिए जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाले प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो घटियाला अभिलेख है। घटियाला अभिलेख 1861 ईस्वी में फलौदी में स्थापित यह है। संस्कृत भाषा में है। ये अभिलेख प्रतिहार राजा कुकुक द्वारा स्थापित करवाए गए थे। इनमें से एक लेख एक प्राचीन जैन मंदिर माता की साल में प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। राजस्थान में सती प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख इसी शिलालेख से प्राप्त है। ग्वालियर अभिलेखों में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है? तो नागभट्ट को। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार राजवंश का दूसरा राजा था। इनने ही ग्वालियर प्रशस्ति लेख में मलेच्छों का नाशक
कहा है क्योंकि इन्होंने सिंधु के अरबों को पराजित किया और काठियावाड़, मालवा, गुजरात के कई क्षेत्रों का अधिकार किया। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? अमीर था। हमीर देव चौहान ने दिल्ली सल्तनत के शासक जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया, लेकिन अंततः 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें हरा दिया था। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार संबर झील का निर्माण किसने कराया? वासुदेव ने करवाया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों के आदि पुरुष से वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की तथा संबर झील का निर्माण करवाया। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ा था? तो सूर्यमल नहीं लड़ा था। रायमल पृथ्वीराज कल्याणमल लड़े थे। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर मेवाड़ के राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई और बाबर दिल्ली का निर्विवाद शासक बन गया। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? तो आहड़। आहड़ सभ्यता उपनाम है धूलकोट घाटपुर बैनास नदी के किनारे स्थित है। तांबे की प्रचुर मात्रा के कारण तम्रवती नगरी उत्खननकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया? तो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान सुरजनहाड़ा के विरुद्ध किया गया। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान सुरजनहाड़ा के विरुद्ध किया गया। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो नीम का थाना में। 7 अप्रैल 1944 को जैन मुनि मगन सागरे जी के प्रयासों से मीणाओं का वृहद सम्मेलन नीम का थाना में आयोजित हुआ। इसके तहत जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति नामक संस्था की स्थापना की तथा इसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा थे। डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो जोधपुर। डाबड़ा हत्याकांड डिडवाना के डाबड़ा नामक स्थान पर 13 मार्च 1947 को मारवाड़ किसान सभा द्वारा किसानों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान जागीरदार के कारिंदों ने किसानों पर हमला कर दिया। इसमें चुन्नीलाल, रुग्गाराम, जग्गू जाट आदि किसान नेता मारे गए। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई था। 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन शाहपुरा वैली उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जिसका उद्घाटन जे.बी. कृपलानी ने किया था। किस समिति ने मत्स्य संघ के वृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? तो शंकर राव ने। मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासत में निमराना ठिकाना मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। राजधानी अलवर। राज प्रमुख उदय भान सिंह, उद्घाटनकर्ता एन वी गोडगिल। राज प्रमुख उदय भान सिंह, उद्घाटनकर्ता एन वी गोडगिल। शंकर राव देव समिति की सिफारिश। शंकर राव समिति ने मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने की अनुशंसा की थी। ठीक है। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? तो जनता पर कर बढ़ाए इस कारण से? नहीं भाई, महाजन वर्ग से धन की लूट करने के कारण जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। ठीक है।